ठीक है, हिंदी में बोलते हैं प्रजनन या जनन तंत्र। ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी कि प्रजनन या जनन तंत्र। देखो, सबसे पहले हम रिप्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन जो है, प्रजनन क्या होता है, प्रजनन की अगर हम बात करें तो ये होता है कि एक अपनी प्रजाति को बचाए रखने के लिए, ठीक है, अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रजाति को बचाए रखने के लिए, यानी कि सस्टेन टू स्पीसीज। गुड इवनिंग प्रीति। ठीक है, तो उसके लिए क्या किसकी जरूरत पड़ी, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। गुड इवनिंग अंजू। ठीक है, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ी, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है इसमें न्यू इंडिविजुअल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स का प्रोडक्शन होना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड new individuals by sex organ। ठीक है, तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये क्या है मुनीस जय सिया राम, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जो रिप्रोडक्शन है ये क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस, और जिसके द्वारा क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स। ठीक है, किसके द्वारा, सेक्स ऑर्गन के द्वारा। यानी कि ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलेंगे जीवधारी। ठीक है, वो नए बेबी, ठीक है, नए व्यक्ति का क्या करते हैं, यहाँ पर निर्माण करते हैं। अब यहाँ पर बात करें हम रिप्रोडक्शन की, तो जीवों में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है, ठीक है, रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। ठीक है, प्रजनन जो है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक, हिंदी में हम इसको बोलेंगे अलैंगिक जनन। ठीक है, और एक होता है सेक्सुअल, यानी कि लैंगिक जनन, सेक्सुअल, और इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, अब जो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है ये क्या होता है, इसमें प्रोड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस्ड होते हैं बाय वन सेल। ठीक है, जो एक जिसको हम कहेंगे कि एक ही मदर से, ठीक है, जो प्रोड्यूस होंगे बेबी, उसको हम क्या बोलेंगे, अलैंगिक, यानी कि एसेक्सुअल कहेंगे। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन जो है, इसमें मेल और फीमेल, ठीक है, यानी कि दो सेल से एक जो प्रोडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि लैंगिक जनन। सुमन गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, यानी कि नर प्रजनन तंत्र। देखो, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझो, यानी कि बेसिक पॉइंट क्या है, ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन की अगर हम बात करें, मानव की, तो मानव रिप्रोडक्शन, मानव प्रजनन तंत्र हम पढ़ रहे हैं, तो मानव जो है ना वो क्या है, एक विविपोरस प्राणी है। ठीक है, इट इज ए विविपोरस,
पोरस, यानी मानव क्या है, यह जरायुज प्राणी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव जो है वो किस प्रकार का प्राणी है। तो ये एक जरायुज प्राणी है, विविपोरस है। जरायुज का मतलब होता है जो सेम अपने ही जैसे एक बेबी को प्रोड्यूस करता है, यानी कि एग, अंडा वगैरह है वो प्रोड्यूस नहीं करता, सेम अपने ही जैसे एक बेबी को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, यूनिसेक्सुअल, यानी कि यूनिसेक्सुअल को हम हिंदी में बोलेंगे एक लिंगी प्राणी। ठीक है, एक लिंगी प्राणी। ठीक है, यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी प्राणी का मतलब होता है या तो मेल या फीमेल। तो यूनिसेक्सुअल एक लिंगी प्राणी, यानी कि एक लिंगी प्राणी जैसे मेल और फीमेल। ठीक है, मेल और फीमेल की पहचान जो है वो किससे होती है, मेल जो है इनमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है, यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण, और फीमेल में ओवम यानी कि अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, फीमेल में जो गैमेट्स होगा वो ओवम यानी कि अंडाणु होगा, और मेल की अगर हम बात करें तो स्पर्म यानी कि शुक्राणु। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है ये क्या है, इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा वो किस प्रकार से होगा। अभी हमने जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल यानी कि लैंगिक और अलैंगिक जनन जो पढ़ा है, तो ह्यूमन में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है, लैंगिक जनन होता है कि न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कि भी नया जो बेबी बनेगा वो मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन से मिलके बनेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर मेल रिप्रोडक्शन जो पढ़ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलेंगे नर प्रजनन अंग। ठीक है, नर प्रजनन अंग। तो मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ऑर्गन है वो क्या है, टेस्टिस। ठीक है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं वृषण। ठीक है, टेस्टिस। अब टेस्टिस की अगर हम बात करें वृषण की, तो ये क्या है, वृषण जो है ये पेयर में प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट इन पेयर। ठीक है, यानी कि जोड़ीदार अंग है। ठीक है, जोड़ीदार अंग है। ठीक है, पेयर में प्रेजेंट होता है, और इसकी जो शेप है वो कैसी होती है, ओव्यूल। ठीक है, यानी कि अंडाकार। ठीक है, बॉडी में ये कहां प्रेजेंट होता है, तो इट प्रेजेंट outer of the abdominal cavity in scrotum, और कहां पर, पेल्विक कैविटी में, इन पेल्विक कैविटी। देखो ये ना एब्डोमिनल जो कैविटी है, उदर गुहा जो है उसके बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाहर प्रेजेंट होने का क्या कारण है, क्योंकि इसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा, और शुक्राणु के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बोल रहे हो, मैंक
प्रजनन की हिंदी गलत लिखी हुई है। हाँ ठीक है, इसकी हिंदी में ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको ठीक कर देती हूँ। थैंक यू बताने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो ये हम पढ़ रहे हैं क्या कहाँ प्रेजेंट है, आउटर ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो मैं क्या बता रही थी कि ये उदर गुहा के बाहर उपस्थित है। उदर गुहा के बाहर कहाँ, श्रोणि गुहा में। ठीक है, पेल्विक कैविटी हम जब बोन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे पेल्विक कैविटी। ठीक है, श्रोणि गुहा। तो श्रोणि गुहा जो होती है ना, वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पेल्विक कैविटी है, पोस्टमार्टम जो होता है ना, वो कितना भी पुराने से पुराना कंकाल क्यों ना हो, ठीक है, मेल या फीमेल, ठीक है, तो वो कैसे पहचाना जाता है। जो कंकाल होता है अंदर से हड्डियां जो होती हैं वो मेल और फीमेल में दोनों में एक जैसी होती है। ठीक है, तो पुराने से पुराने कंकाल की भी कि ये मेल का है या फीमेल का है, तो वो कैसे पहचाना जाता है, वो पहचाना जाता है पेल्विक कैविटी से। ठीक है, जो पोस्टमार्टम होता है उसके 2-3 पॉइंट और भी होते हैं कि ये जो आई बोल होती है, ठीक है, ये जो आंखों वाली हड्डियां होती है, एक तो यहाँ से पहचाना जाता है कि फीमेल में हमेशा ये छोटी होती हैं और मेल में बड़ी होती हैं। ठीक है, मेल की आंखें बड़ी होती हैं, लेकिन कभी कभी ये केस उल्टा चला जाता है कि कोई मेल ऐसा होता है कि उसकी आंखें थोड़ी छोटी हो, या कोई फीमेल ऐसी होती है कि उसकी आंखें थोड़ी बड़ी हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो ये हेड, यानी कि जो ये सिर वाला हिस्सा होता है, इसके द्वारा कि कोई जो मेल होते हैं उनमें हेड, सिर जो है हमेशा बड़ा होगा और फीमेल में सिर हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, लेकिन ये केस भी कभी कभी उल्टा हो जाता है। लेकिन जो पेल्विक कैविटी होती है, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं श्रोणि गुहा। तो मेन पोस्टमार्टम का जो पॉइंट होता है वो पेल्विक कैविटी होती है, श्रोणि गुहा, क्योंकि श्रोणि गुहा जो है वो फीमेल में हमेशा बड़ी होती है और मेल में हमेशा नैरो थोड़ी कम होती है। ठीक है, क्योंकि फीमेल को बेबी बोर्न करना होता है, ठीक है, बच्चे को जन्म देना होता है, तो इस कारण हमेशा फीमेल में पेल्विक कैविटी क्या मिलेगी, बड़ी। तो पेल्विक कैविटी के हिसाब से क्या है, पोस्टमार्टम होता है। तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो टेस्टिस है, वृषण जो है, ये कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले तो ये है उदर गुहा के बाहर। ठीक है, उदर गुहा के बाहर। ठीक है, कहाँ पर, उदर गुहा के बाहर, श्रोणि गुहा में। ठीक है, पेल्विक कैविटी में। ठीक है, श्रोणि गुहा में। और श्रोणि गुहा में कहाँ पर, सैक्रोटम जो होता है इसको हम बोलते हैं अधिवृषण, सॉरी वृषण कोश। ठीक है, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये है वृषण कोश में, वृषण कोश में स्थित है। ठीक है, तो अब देखो जो ये वृषण कोश की बात यहां पर हो रही है, तो वृषण कोश का जो ये टेम्परेचर होगा, ठीक है, वृषण कोश, सैक्रोटम जिसको हम कहेंगे, ठीक है, वृषण कोश का टेम्परेचर जो होगा वो क्या होगा, बिलो द 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि इसका जो तापमान है वो शरीर के तापमान से, शरीर के तापमान से 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, कम होने का कारण क्या है, तो कम होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। शुक्राणु का निर्माण टेस्टिस नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, कम होने का कारण है ड्यू टू स्पर्म फॉर्मेशन, यानी कि शुक्राणु का निर्माण। ठीक
ठीक है, शुक्राणु का निर्माण स्पर्म फॉर्मेशन के कारण। अब देखो जो टेस्टिस है, वृषण जो है, इसमें मैंने बताया है कि यहाँ पर शुक्राणु का निर्माण होगा। तो टेस्टिस का क्या काम होगा, तो इसमें जो ग्लैंड्स होती है कुछ, उनमें से क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या है, एक मेल हार्मोन है। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, इट सीक्रेट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन जो होता है ना, एंड्रोजन हार्मोन जो है, एंड्रोजन हार्मोन की अगर हम बात करें तो जो एंड्रोजन हार्मोन है ना, ये क्या काम करेगा, ये यहाँ पर मेलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन, अब क्वेश्चन पूछा जाता है क्या कि भाई जो एंड्रोजन हार्मोन है वो किन में प्रेजेंट है। ठीक है, मेल में है या फीमेल में। एक बार मैं कमेंट चेक कर लेती हूँ आपकी। रवि गुप्ता, हेलो। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जो एंड्रोजन हार्मोन है, ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन है वो मेल में प्रेजेंट होता है और एंड्रोजन हार्मोन का ही टाइप है क्या, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये क्या काम करता है, ये मेलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, मेलनेस की अगर हम बात करें तो यानी कि मेल के जो गुण होते हैं, ठीक है, उनकी आवाज़ है जो अलग होती है। ठीक है, महिलाओं से दाढ़ी आना, तो ये जो मेलनेस के गुण है वो बढ़ाने का काम करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब देखो, अब हम जो टेस्टिस पढ़ रहे हैं, वृषण पढ़ रहे हैं, वृषण के बारे में एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि वृषण के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है कि ये पेयर जोड़े में उपस्थित है, ओव्यूल यानी कि अंडाकार होता है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उदर गुहा के बाहर। ठीक है, बाहर प्रेजेंट होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका टेम्परेचर है वो बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसको 2 या 3 यानी कि इसको 34 या 35 डिग्री सेल्सियस की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। और स्पर्म का जो निर्माण होगा, स्पर्म फॉर्मेशन जो होगा वो ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं हो पाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो उसमें स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है क्या कि जो टेस्टिस है इसका काम क्या है, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में प्रेजेंट होता है, मेल हार्मोन है जो मेलनेस को बढ़ाता है। ठीक है, पुरुष जो है पुरुष के गुणों को ये बढ़ाता है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रेजेंट होती है, जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल, मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन हम पढ़ रहे हैं, तो जर्म सेल जो होंगी ये भी मेल में ही होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जर्म सेल किन में स्थित है, किन में उपस्थित है, किन में पाई जाती है, तो जर्म सेल है ये नर में यानी कि पुरुषों में, मेल में पाई जाती है। ठीक है, जर्म सेल मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नर में है तो ये नर जर्म कोशिकाएं। ठीक है, तो ये जो कोशिकाएं हैं ये टेस्टिस में ही होती है, वृषण में होती है। और इनका काम क्या है, तो इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, शुक्राणु बनाने का काम करती है।
ठीक है, शुक्राणु बनाने का ये काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इनमें और कौन सी सेल होती है टेस्टिस में, एक होती है सर्टोली सेल। ठीक है, सर्टोली सेल, और इसको हम सर्टोली कोशिकाएं कहती हैं। ठीक है, सर्टोली सेल, तो ये भी मेल में प्रेजेंट होती है। देखो हिंदी में ना थोड़ी बहुत वर्डिंग में दिक्कत हो सकती है, तो ये साइंस है, इसमें ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़ी ई या छोटी ई ये चल जाएगा, आप उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना, क्योंकि हिंदी में ये मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो इस कारण थोड़ी बहुत इसमें मिस्टेक मिल सकती है हिंदी में कि छोटी ई की मात्रा है या बड़ी की है, या आधा न लिखना है तो पूरा न लिख दिया होगा। ठीक है, तो इसमें इसके लिए थोड़ा सॉरी। अब जो ये सर्टोली कोशिकाएं जो होती है ना, सर्टोली सेल जो होती हैं, ये क्या काम करती हैं, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्टोली कोशिकाएं किस में उपस्थित हैं। रवि थैंक यू, आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा। ठीक है, तो अब जो ये सर्टोली कोशिकाएं हैं, सर्टोली कोशिकाएं क्या काम करेंगी, सर्टोली कोशिकाएं जो स्पर्म शुक्राणु का निर्माण हुआ है उसको प्रोवाइड करवाएंगे, क्या, न्यूट्रिएशन, क्योंकि स्पर्म भी एक सेल है और सेल को न्यूट्रिएशन की जरूरत होती है, तो ये क्या काम करती है, टू प्रोवाइड द न्यूट्रिएशन। ठीक है, न्यूट्रिएशन, और किसको, ऑफ स्पर्म। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये कौन, सर्टोली कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। ठीक है, ये क्या काम करती हैं, ये शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। ठीक है, शुक्राणु को ये पोषण प्रदान करती है। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जिक्र किया। ठीक है, तो एंड्रोजन और जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हमने जिक्र किया है, तो वो कौन सी सेल के द्वारा सीक्रेट होता है, तो वो होता है लीडिंग सेल। तो ये भी नोट डाल के लिख लेना। ठीक है, लीडिंग सेल, और इसको हिंदी में भी हम क्या बोलेंगे, लीडिंग कोशिकाएं। ठीक है, लीडिंग सेल, और हिंदी में भी हम इसको क्या कहेंगे, लीडिंग कोशिकाएं कहेंगे। क्या बोल रहे हो पंडित जी? ठीक है, लीडिंग कोशिकाएं, तो जो लीडिंग कोशिकाएं होती हैं ये क्या काम करती हैं, ये सीक्रेट करती हैं टू सीक्रेट्स ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, एंड्रोजन हार्मोन का ये स्राव करती है। शुभम गुड इवनिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो अब तक हमने पढ़ा है ये टेस्टिस पढ़ा है, इसके बाद में है एपिडिडाइमिसिस। अब देखो ये ना डक्ट्स है। ठीक है, एपिडिडाइमिसिस जो है ये एक डक्ट्स है, एपिडिडाइमिसिस। ठीक है, एपिडिडाइमिसिस की अगर हम बात करें तो हम इसको बोलते हैं अधिवृषण।
ठीक है। और अधिवृषण जो है ये क्या है, इट इज 6 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, लगभग ये 6 मीटर लंबी नलिका है जो कुंडली नुमा होती है। ठीक है, इस तरह से कहां पर जो टेस्टिस है उसके अंदर कुंडली नुमा नलिका होती है जो क्या काम करती है, ये काम करती है टू स्टोर द स्पर्म, टू स्टोर द स्पर्म। ठीक है, यह शुक्राणु को संग्रहित करती है। ठीक है, शुक्राणु को ये संग्रहित करती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, और इसको हम बोलते हैं शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका। ठीक है, ये डक्ट्स हैं जो मेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं। ठीक है, मेल एसेसरी डक्ट्स हैं इपिडिडाइमिसिस और वास डिफरेंस। ठीक है, शुक्र वाहिका, और इसका क्या काम होता है, तो ये कैरी करती है टू कैरी स्पर्म, टू कैरी स्पर्म। ठीक है, कहां से, फ्रॉम इपिडिडाइमिसिस, फ्रॉम एपिडिडाइमिसिस टू कहां से कहां तक, यूरेथ्रा, टू यूरेथ्रा। ठीक है, तो ये एपिडिडाइमिसिस को यूरेथ्रा तक लेके जाने का काम करती है। ठीक है, तो आज जो हमने पढ़ा है ये हमने क्या पढ़ा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्शन इवेंट्स की जाइगोट जो होती है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण जो बनता है उसमें 3 परतें होती हैं, तो कितने दिन बाद कौन से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। हिंदी के आधे वर्ड